जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग एआईबी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध, यदि कोई हो तो, क द्वारा कारित किया गया है। ऑप्शंस हैं आपराधिक अभित्रास, हमला, कोई अपराध नहीं, उपहत्य करने का प्रयत्न। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन यानी कि हमला। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? धारा 84, धारा 85, धारा 86 या धारा 87? स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित धारा कौन सी है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि धारा 86। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? ऑप्शंस हैं कोड़ों से मारना, जुर्माना, दासता या आजीवन निर्वासन। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन यानी कि जुर्माना। अगला प्रश्न है, क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना य को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। क ने अपराध किया है। सदोष परिरोध का, सदोष अवरोध का। ए और बी दोनों कोई अपराध नहीं किया है। प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना ही यह को जिसने की हत्या की है पकड़ लेता है। क ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन से आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन यानी कि कोई अपराध नहीं किया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित व दंडनीय बनाया गया है? ऑप्शन है धारा 300, धारा 302, धारा 304 या धारा 304 बी। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन यानी कि धारा 304 बी। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो या उपर्युक्त सभी। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो, ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि अपराध हो, विधि द्वारा प्रसिद्ध हो तथा सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, अवैध कार्य को अवैध साधनों से करने का करार, या यदि कार्य अपराध नहीं है तो करार के अनुसरण में कोई कार्य करना। ठीक है, अब आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है उसी को बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यह आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 300 को असंवैधानिक करार दिया था? मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, संता सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। किस वाद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 को असंवैधानिक करार दिया गया था? उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन यानी कि मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में।
साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? ऑप्शन है अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10। साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? उत्तर है इसका बी यानी कि अध्याय 8 में। निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? धारा 60, धारा 64, धारा 91 या धारा 92? उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन यानी कि धारा 60। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? धारा 60, धारा 62, धारा 64 या धारा 65? साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि धारा 62 जो है प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? धारा 32, धारा 135, धारा 133 या धारा 141? सह अपराधी से संबंधित धारा कौन सी है? उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन यानी कि धारा 133। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद संबंधित है किससे? षड्यंत्र से, संस्वीकृति से, विबंधन से या उपधारणा से? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि संस्वीकृति से। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? ऑप्शन है धारा 65 साक्ष्य अधिनियम, धारा 64A साक्ष्य अधिनियम, धारा 67A साक्ष्य अधिनियम या धारा 63B साक्ष्य अधिनियम? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? ऑप्शन है ये। उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि धारा 63B साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। अ ने ब की हत्या की है। अ पर हत्या का आरोप है। इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? अ ने ब की हत्या की है। अ पर हत्या का आरोप है। इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? राज्य पर, अ पर, ब के विधिक प्रतिनिधियों पर, ए और सी दोनों? उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन यानी कि राज्य पर। निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? धारा 60, धारा 80, धारा 63 या धारा 62? द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित धारा कौन सी है? सी ऑप्शन यानी कि धारा 63। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से स्वतः छूट मिल सकती है? छूट बिल्कुल नहीं मिल सकती है। ऐसे दायित्व से न्यायालय के विवेक से छूट मिल सकती है। इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को छूट कब मिल सकती है? ये ऑप्शन है आपके सामने। उत्तर है इसका डी। इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है?
मजिस्ट्रेट न्यायालय को, केवल सत्र न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किससे प्राप्त है? ऑप्शन है, उत्तर है डी, यानी कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 363, भारतीय दंड संहिता की धारा 509, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 या भारतीय दंड संहिता की धारा 354। उत्तर देखते हैं इसका, डी ऑप्शन, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354। अगला प्रश्न है, क चोरी का अभियुक्त है, गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है, दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं, 45 दिन के लिए मुजराई मिलेगी या 30 दिन की मुजराई के लिए अर्ह है। प्रश्न को देखेंगे, क जो कि चोरी का अभियुक्त है, गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है, दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर देखते हैं इसका, ए ऑप्शन, यानी कि हाँ, दावा कर सकता है। ये थे कुछ प्रश्न, आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।